नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। आज के टाइम में हम देखेंगे चारों तरफ दुख का माहौल है, दुख का वातावरण है। इतना दुख हो गया है संसार के अंदर, प्रश्न उठता है कि आखिर ये दुख की दुनिया हम कब तक देखते रहेंगे। चारों तरफ पापाचार है, पाप का बोलबाला है। तो ऐसे में एक और प्रश्न आ जाता है कि आखिर इन पाप कर्मों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन देगा? आखिर ये दुख और पाप, ये कष्ट पीड़ाएं हम कब तक देखते रहेंगे? तो आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करते हैं। देखा जाए संसार में तरह तरह के दुख हैं। कोई संबंधों को लेकर के दुखी है, किसी के पास ज्यादा धन है तो दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, कोई डिप्रेशन का शिकार है सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंदर, किसी के पास तन की प्रॉब्लम है। तो तरह तरह के दुख आज संसार में देखने को मिलते हैं और इतनी ज्यादा दुखों की भरमार हो चुकी है कि मनुष्य दुखों को देख करके और भी ज्यादा दुखी होता जा रहा है, निराश होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, उसका जीवन कष्टों में बीतता जा रहा है। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है? क्यों इतना दुखी हो गया मनुष्य आज के टाइम में? एक मनुष्य मिर्ची खा रहा है और इच्छा रखता है इसमें से मेरे को शक्कर की मिठास आ सकती, नहीं आ सकती। तो आज के मानव की ये हालत है। वो जिससे दुख होता है वो सब कुछ कर रहा है तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? जी, बेधड़क होकर के पाप करता जाता है। मनुष्यों से डरता है, मनुष्य से छुप के पाप करता है कि मेरे को किसी ने देखना नहीं चाहिए, अगर देखेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। जी। परंतु वो ये भूल जाता है कि ऊपर वाला हमें देख रहा है। ईश्वर का डर निकल गया है और बेशुमार पाप करते रहने का है, विषय विकारों के अधीन होकर के। जी। और फिर इच्छा ये रखनी है कि मेरे को सुख मिले। तो कहाँ से सुख मिलेगा, आप ही बताइए? बिल्कुल नहीं मिल सकता है सुख? बिल्कुल भी नहीं। उसको सदैव ये याद रखना चाहिए कि मेरे को ऊपर वाला देखता है, इसीलिए मुझे अच्छे कर्म करने हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है। भगवान को याद करते हैं, मनुष्यों के साथ तो ठगी करते ही है, पर उसके साथ भी ठगी करते। जी। मनुष्य समझते हैं कि भगवान को क्या पता है, परंतु उसको जानी जाननहार कहा जाता है, उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है, वो सब कुछ जानता है। जी। इस बात को भूल जाते हैं। जी 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 जी। तो इसका मतलब हमारे जो दुखों का कारण है वो हमारे अपने कर्म ही होते हैं। हमने और एपिसोड्स में डिस्कस भी किया है। और ईश्वर की स्मृति भूल जाती है, इस चीज को जानते हुए भी नजरअंदाज कर जाते हैं कि ईश्वर देख रहा है। ईश्वर की स्मृति अलग हो गई जी, और वो देख रहा है, ये अलग हो गया। जी 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 जी। एक गुरु था, आश्रम था, वो वृद्ध हो गया, बहुत फेमस था वहां का, शहर का। उसके 4 शिष्य थे। तो उसने उन 4 शिष्यों को, चारों भी एक जैसे थे बहुत शिष्य, पर चारों एक जैसे शिष्य थे। तो उसका भी वो सारा जो कारोबार था आश्रम का, वो सौंपना था, क्योंकि वो बूढ़ा हुआ तो वृद्ध हो गया था। तो उसने चारों शिष्यों को अपने पास बुलाया, कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेगा और जो इसमें उत्तीर्ण हो जाएगा उसको मैं ये आश्रम की सारी जवाबदारी दूंगा। जी। तो उसने क्या किया, उन चारों को एक एक कबूतर हाथ में पकड़ा दिया और उनको कहा कि ऐसी जगह पर जाके इसको मार के आओ जहाँ कोई नहीं देखता हो। तो 3 शिष्य तो थोड़े समय में ही 2-4 घंटे में वापस आ गए और आकर के
वो मरा हुआ कबूतर गुरुजी के आगे रखा। एक ने कहा मैं ऐसी जगह पर गया, इसको जा करके इसका गला मरोड़ा जी जहाँ पर मनुष्य तो क्या पर कोई पंछी भी नहीं देख रहा। दूसरे ने उससे भी बड़ाई की बात किया, मतलब तीनों भी उसको खलास कर गया। चौथा शिष्य तो वापस ही नहीं आया। तो बोला ये तो हमेशा ही वो जो तीन थे उसका टीज कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ये तो कभी आता ही नहीं, हमेशा लेट लतीफ है, जल्दी नहीं करता है काम जी। और 4 दिन के बाद वापस आए। 4 दिन के बाद वापस आए और हाथ में कबूतर लेके आए। तो गुरुजी ने कहा तुमको 4 दिन ऐसी कोई जगह ही नहीं दिखाई पड़ी जहाँ पर कोई नहीं हो? तो बोला गुरुजी मैं तो 4 दिन इतना भटका, बात मत पूछो, पर ऐसा मेरे को कोई कोना नहीं मिला जहाँ कोई नहीं देखता हो। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मैं देख रहा था भगवान मेरे को देख रहा है। अभी मैं उसके सामने ये पाप का काम कैसा करूँ, इसीलिए मैंने नहीं किया जी। तो वो तीनों भी हंसने लगे उसको देख के। गुरुजी ने इसको अपने पास बुलाया और बोला यही पात्र है, यही इस आश्रम को संभाल सकता है। तो अगर सदैव मनुष्य को ये याद रहे कि मेरे को वो देख रहा है भगवान जी और वो जो भगवान है, भगवान के साथ धर्मराज है उसका राइट हैंड, तो मैं जो कर रहा हूँ उसके अगर मैं कोई भी पाप करता हूँ तो उसका 100 गुना होकर के मेरे को दंड भोगना पड़ेगा जी। अगर भगवान से डरे, दंड से डरे तो उस पाप कर्मों से छूट सकता है, परंतु सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इतना भी हम ध्यान रखें कि हमें खुदा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, तो हम ऐसे गलत काम करने से बच जाएंगे। दीदी गीता में भी ये कहते हैं कि जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत करो। और दूसरी चीज उसमें ये भी बताई गई है कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अब बात ये आती है कि ये कर्म, अकर्म, विकर्म, ये अकर्म क्या चीज है, विकर्म क्या चीज है? और जबकि गीता में ये भी बोला जाता है कि कर्म करो लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत करो, जबकि बिना फल के तो कोई इंसान कर्म करता ही नहीं है। तो बड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है इन सारे डेफिनेशंस के अंदर, बातों के अंदर। तो आप क्या बताएंगे? देखो पहले हम ये देखते हैं कि कर्म करो पर उसकी इच्छा नहीं करो। जैसा कोई किसी को मदद करता है तो वो मदद इसीलिए करते हैं कोई लोग कि मैं आज इसको मदद कर रहा हूँ, कल अगर मेरे ऊपर कोई कठिनाई आई तो इसने मेरे को मदद करनी चाहिए। और उसको मदद तो पुण्य कर्म के हिसाब से करता है जी, परंतु पुण्य कर्म नहीं हो तो व्यापार हो गया। व्यापार में जैसा लेना और देना होता है वैसा ये उसको मदद देता है और फिर उससे लेने की इच्छा रखता है जी। तो ये इच्छा रखना रॉन्ग है, राइट नहीं। आप किसी को आवश्यकता है, आप अगर उसको मदद करेंगे तो समय पर आपको कहाँ ना कहाँ से मदद मिल जाएगी जी। और आप ऐसा ही करो। और फिर उसको क्या होता है, वो हमेशा यही याद रखता है मैंने इसको मदद किया है ना, अभी मेरा समय खराब आया तो इसी ने मुझे मदद करनी चाहिए। ये रंग जी 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 जी, बिल्कुल। ये अपेक्षा आप नहीं रखनी अगर ये चाहिए। इच्छा नहीं रखेंगे ना तो भगवान आपको किसी न किसी तरफ से मदद जरूर कराएगा। जी 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 इसीलिए वो कहता है कि तुम कर्म करो श्रेष्ठ, परंतु उसकी इच्छा नहीं रखो फल की। जी 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 जी, फिर वो फल नहीं पर निष्फल हो जाता है कर्म किया हुआ, उसका फल बिल्कुल। नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा रख के कर्म करना तो कर्म निष्फल होता है। तो फिर अकर्म किसको कहते हैं? अकर्म का मतलब जिसका कोई खाता नहीं बनता है। सतयुग और त्रेता युग में जो देवताएं कर्म करते हैं वो आत्म अभिमानी होके कर्म करते हैं और उनकी जो पुण्याई है वो पुण्याई उनके साथ होती है, श्रेष्ठ कर्म उनके साथ होते हैं, तो उनके कर्मों का कोई खाता नहीं बनता है, उसको अकर्म कहते हैं। परंतु देह के अभिमान में रह के जो कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं। और इस समय पर जब कलयुग के अंत और सतयुग की आदि होती है
उस समय पर परमात्मा आके जब कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, उस समय हम आत्माभिमानी बन के और परमात्मा की याद के में रह के कर्म करते हैं, वो हमारे सत्कर्म होते हैं। जी जी तो सबसे श्रेष्ठ है ये सत्कर्म। जो सत्कर्म करने से हमारे जो पाप कर्म है वो दग्ध होते जाते हैं। जी जी एक तरफ ईश्वर की याद और दूसरे तरफ वो पाप कर्मों का खाता जो है वो क्या होता है, वो कम होता जाता। हम सत्कर्म की हमारा पलड़ा क्या होता है, भरता जाता है। जी 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 तो इसीलिए हमेशा हमारे को ईश्वरीय याद में रह के, आत्मिक स्मृति में रह करके पीछे कर्म करने चाहिए, जो हमारे कर्म सत्कर्म बने। जी जीवन में दो खाते होते हैं, एक तो हमारा पिछला खाता है और एक हमको आगे का बनाना है। जी तो पीछे समझो हमने जो पाप कर्म किए है वो ईश्वरीय याद से हम दगद करते हैं, और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म बनाने के लिए हम ज्ञान का आधार लेते हैं। जी तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ज्ञान का बल चाहिए, एक सेवा का बल चाहिए। हम अनेक आत्माओं की जब सेवा करते हैं, उनको सतमार्ग के ऊपर चलाते हैं, तो उनकी दुआएं हमको मिलती है। जी तो ये दुआओं का हमारे को बल जो है ये भी हमारे पुण्य में जमा होता है। जी 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 तो वो हमको एक चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों का बल चाहिए, दुआओं का बल चाहिए। तो जिससे क्या हो जाता है, हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। जी तो इसीलिए हमारे को जो आत्माएं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं होती है वो सतमार्ग के ऊपर चलती रहती है, परंतु दूसरी जो आत्माएं होती है वो थोड़ा भी कुछ करती है और उनको जो उससे उपलब्धियां होती है, प्राप्तियां होती है, उसका डंडोरा पिटाते रहते हैं। जी 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 क्योंकि उनको तो टेम्पररी होता है ना, वो तो शो करते हैं, तो जी इसीलिए वो डंडोरा पिटाते हैं। और जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको कभी भी कोई भी बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि सत्यता ये स्वयं में सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, आपको सिद्ध नहीं करना पड़ा, सत्य तो सत्य ही है ना। जी तो परमात्मा ने हमें सत्य मार्ग बताया है, हमें पुण्य कर्म करते चलना है। कोई तो नाम मान के लिए पुण्य कर्म करते हैं, नाम होगा पुण्य कर्म, परंतु उसमें होगा अपना अभिमान। जी जी अपना स्वार्थ होता है। स्वार्थ होगा, अभिमान होगा, मेरा मान होगा, मेरी जी। शान होगी, उसके पीछे लगे रहते। इसका मतलब पुण्य कर्म वो कहे जाएंगे जिसमें निस्वार्थ भावना है, जिसमें कोई नेकी कामना कर नहीं दरिया है। में डाल, जी 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 समझा, एकदम सीधी बात। हाँ जी नेकी कर और दरिया में डाल, भूल जा। जी 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 वो भूलते नहीं है, औरों को याद याद दिलाते हैं। दिलाते हैं, उसका वर्णन करते रहते हैं। खुद तो नहीं, परंतु उनकी वो पुण्य खलास हो जाता है। जी 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 ये भी हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना चाहिए, जी बोलने की जरूरत नहीं है, जी आप करते रहो। आज देखो परमात्मा क्या नहीं करता है, सारी दुनिया को चलाता है। हाँ, सबको इतना श्रेष्ठ बनाता है, सारी नई दुनिया बनाता है, परंतु उसको कोई बोलने की जरूरत थोड़ी है। जी सूर्य को कोई बताना थोड़ी पड़ता है, मेरा प्रकाश है, मेरे में शक्ति, बताने की जरूरत नहीं। जी जी वो जी तो खुद ही हमको दिखाई पड़ता है ना, उसका प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल तो वैसा हम जो भी करते हैं वो सबको मालूम पड़ता है, उसका उसके लिए वर्णन करने के प्रोपेगेंडा लिए। करने की दरकार नहीं है। जी 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 अपना ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कर्म की- कर्मों का फल चाहते हैं ना वो ढंडोरा पिटाते। जी जी इसीलिए जी गीता जी में वो कर्मों का फल की इच्छा ही नहीं रखो तुम, और इच्छा मात्र विद्या रहो। ऐसे व्यक्ति शायद गंभीर ज्यादा रहते हैं, वो अपना वर्णन नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। जो आपने इतनी अच्छी बात कही कि नेकी करो दरिया में ढालो, किसके लिए किसी व्यक्ति से कोई कामना नहीं, कोई अपनी स्वार्थ भावना नहीं। कर्म की जब बात कर रहे हैं तो कर्म के आधार पर ही आत्माओं को टाइटल्स मिले हैं संसार में। किसी को हम महान आत्मा कहते हैं, किसी को हम पुण्य आत्मा कहते हैं, धर्म आत्मा भी कहते हैं ना, पाप आत्मा भी कहते हैं, धर्म आत्मा भी कहते हैं, देव आत्मा भी कहते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन जो हुई है, ये टाइटल्स जो हम बोलते हैं, ये किस आधार पर बोलते हैं? ये जैसे जिसने कर्म किए वैसा। अगर समझो दान पुण्य करने वाले जो हैं उनको धर्म आत्मा कहा जाता है। जिन्होंने धर्म की स्थापना, अलग अलग धर्म है ना हमारे भारत में, इधर उधर सारे विश्व में अलग अलग धर्म है, जिन्होंने धर्म की स्थापना किया वो धर्म पिताएं कहलाते हैं। और जो दान पुण्य करते हैं उनको धर्म आत्मा कहते हैं। और जो समझो कठिन समय है, किसी के ऊपर परिस्थिति है, तो वो उसको बैठ करके, जैसा समझो मदद किसी कर को देते हैं। प्यास लगी है, प्यास जी, से जी, तड़प जी, रहा है,
वो उसको पानी पिलाता है, वो उसका पुण्य कर्म हो जाता है। जी। तो कहते हैं ये ना पुण्य आत्मा है। किसी का भी ऐसा समय होगा, समझो उसका काम कोई अड़ गया है, परंतु ये उसी समय जाकर के क्या करेगा, उसको मदद करेगा। जी। तो वो पुण्य आत्मा कहलाते हैं। वो सदैव दान पुण्य करते रहते हैं, इसीलिए धर्म आत्मा कहलाते हैं। और जो देवात्माएं होती है, देवात्माएं हम खुद नहीं बन सकते, परमात्मा आके देवात्मा बनाता है। इसीलिए परमात्मा का गायन किया जाता है, मानुष्य से देवता कि ये करतना लागी बार। जी। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब कलयुग के अंत और सतयुग की आदि होती है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आके परमात्मा शिव हमारे को श्रेष्ठ कर्म सिखा करके, राजयोग की शिक्षा दे करके हमें अपनी कर्म इंद्रियों का पहले मालिक बनाता है। आज मनुष्य की कर्म इंद्रियां उसके बस में नहीं है। जी। तो वो आके हमारे को कर्म इंद्रियों का मालिक बनाता है, और कर्म इंद्रियों का मालिक बना करके हम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके, क्योंकि आज सब विकारों के अधीन है, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके कर्म इंद्रियां जीत सो जगत जीत बनते हैं। वो हमारे अंदर दिव्य गुण धारण कराता है, देवताई गुण धारण कराता है। जिन देवताई गुणों को धारण करने के बाद और हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं उसको योग की अग्नि में जलाने के बाद हम पापात्मा से देवात्मा बन जाते हैं। जी। और ये बनाने का काम परमात्मा ही आके करता है, दूसरा कोई नहीं करता। जी। और देखो उसका गायन क्या है, मानुष्य से देवता किए करता न लागी बार। तो इसका मतलब उसने पहले भी कभी बनाया ना, तभी तो हमने देखा, अरे कितना टाइम लगा, उसको तो बारी नहीं लगी। बिल्कुल। हम कहते हैं ना फलाने काम को हमको 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा। हम कहते हैं परमात्मा ने देवता बनाया, उसको वार नहीं लगी माने टाइम नहीं लगा उसको। जी। तो हमको उसने पहले भी बनाया था, कल्प पहले, अभी फिर से आके वो देवात्मा बना करके देवात्माओं की दुनिया बना रहा है। जी। और जो खुद को भूल करके और खुदा को भूल करके जो कर्म करते हैं, विकारों के अधीन होके, काम क्रोध लोभ अहंकार के अधीन, ईर्ष्या वैर द्वेष इसके अधीन होके जो कर्म करते हैं, वो पापात्मा कहलाते हैं। जी। क्योंकि लेप छेप ही आत्मा के ऊपर ही लगता है। लोग यही कहते हैं कि कोई भी कर्म करो आपके ऊपर लेप छेप नहीं लगेगा। अरे लेप छेप कैसा नहीं लगेगा? आत्मा ड्राइवर है, शरीर उसकी मोटर है। आज देखो आप, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो किसके ऊपर केस चलता है? गाड़ी के ऊपर थोड़ा ही होगा, ड्राइवर पे चलता है, ड्राइवर पर ही चलता है ना। तो उसी प्रकार हम जो भी इस मोटर के द्वारा, शरीर के द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं, उसका इफेक्ट आत्मा के ऊपर ही होता है, क्योंकि आत्मा ही कर्म करती है। आज मैं आत्मा ही बोल रही हूँ, मैं आत्मा निकल जाती हूँ तो मुक्काम बोल सकती हूँ। तो वो विकारों के अधीन होके आत्माएं कर्म करती है, इसीलिए वो पापात्मा कहलाती है। फिर वैसा वैसा जन्म मिलता है यहाँ भी दुनिया में। जी। कोई देखो तो लूले है, लंगड़े है, अंधे है, ये क्या है? पाप कर्मों का दंड है ना ये। जी। तो अगर ये याद रहे हमारे को सदैव कि हम जो कर रहे हैं उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा, तो कर्मों का कितना ध्यान रहे हमारे। जी। अब एक यहाँ पर एक बात आती है कि मान लीजिए कोई लोग प्रोफेशन में रह रहे हैं, नौकरी धंधे में है, उनको इतना समय नहीं मिलता है और वो अच्छा काम करना भी चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ कोई उपाय है जिससे वो पुण्य कर्म कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी? या फिर कईयों की जैसे जॉब ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आर्मी वाले लोग हैं, बहुत दूर दूर जगह पोस्टिंग्स रहती हैं, कई बार उनको आइसोलेशन में भी रहना पड़ता है, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो उनका पुण्य का खाता जमा हो? देखो, और कुछ नहीं कर सके तो ईश्वर को याद तो कर सकते, और जो उनके साथी हैं उनको तो अच्छी बातें सिखा सकते हो। जी। खुद अच्छा रहो, दूसरों को अच्छा बनाओ, खुद खुश रहो, औरों को खुश रखो, ये भी तो पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य आज तो यही है, खुद खुश रहना, औरों को खुश करना, दूसरों को खुशी देना। खुशी देना। अच्छा कर्म करेंगे तो खुशी मिलेगी ना, खराब कर्म से तो किसी को खुशी नहीं मिलती। जी। तो वो तो कोई भी कर सकता है जी। उसके लिए ना किसी का कोई बिजनेस आड़ा आता है, ना किसी का कोई प्रोफेशनल आड़ा आता है, कुछ नहीं होता। जी। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कई बार कि नहीं, दान पुण्य करने का हमको टाइम नहीं मिलता है, हम तो अपने अरे तुम शांति का दान करो ना। जी। सबसे बड़ा दान तो शांति का दान है, सबसे बड़ा दान तो ज्ञान का दान है। जी,
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम इस बात को समझ जाएं कि स्पेशल हमें कहीं बाहर निकलने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, अपने जीवन में ही शांति का दान देना शुरू कर दें, दूसरों को खुशियां बांटने का दान शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पुण्य का खाता इसमें बढ़ता चला जाएगा। इसी से ही बढ़ता है ज्यादा। जी जी जी। सिर्फ पैसे वैसे देने से कोई बढ़ता है ऐसा नहीं है जी। इसी से ही बढ़ता है। सबसे बड़ा शांति का दान है। जी जी। योग का दान है जी। शुभ भावना का दान है, शुभ कामना का दान है। आप सभी के लिए शुभ सोचो जी। कर भला तो होगा भला, फिर भलेगा भला भला, तुम्हारा भी भला हमारा भी भला, सब भला हो जाए। एक चीज, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई लोगों के पास कुछ ऐसा ब्लैक मनी होता है, काला धन होता है, और वो उस धन को जो है मान लीजिए स्कूल खोलने में लगा दिया, हॉस्पिटल खोलने में लगा दिया, या कोई ऐसा धर्मशाला खोलने में उन्होंने इस काले धन को लगा दिया जहाँ मनुष्य आ भी रहे हैं। क्या ये ऐसा पैसा पुण्य बनाता है? वो तो ये सोच रहा है कि मैंने अब अच्छा काम कर दिया है, भले मेरे पास काला धन है लेकिन मैंने अब अच्छा काम कर दिया है, मैंने एजुकेशन के लिए बच्चों को, चाहे गरीब बच्चों के लिए मैंने एक ऐसा स्कूल खोल दिया है, कोई अनाथालय खोल दिया है, अब ये धन का फिर क्या होगा? क्या ये पुण्य के खाते में जाएगा? ऐसे लोग जो दान करते हैं ना, ये जो भी कुछ बनाते हैं उस पर अपना नाम जरूर दिखाते हैं जी। उसके बिगड़ नहीं बनाएंगे। वो धन भले काला होगा पर उनके नाम का बोर्ड बहुत गोरा बड़ा होता है जी। तो उनको तो यहाँ ही मिल जाता है उसका रिटर्न, इसीलिए उनका रिटर्न उनको मिलने की बात ही नहीं होती, इधर ही मिल जाता है। वो नाम के लिए करते हैं, उनको नाम मिल जाता है जी। भगवान जो है ना उसके पास तराजू है जी जी जी। तो वो तराजू में माप के देता है हर एक को उसकी प्राप्ति। दीदी, आज आपने कर्म फिलॉसफी के बारे में बहुत गहरी बातें बताई हैं कि क्या होता है निष्काम कर्म और क्या होता है निस्वार्थ कर्म, और साथ ही अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है। इनके सारे शब्दों को, इनकी जो डेफिनेशंस को आपने आज स्पष्ट किया है, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज की इस ज्ञान चर्चा से हमने ये सीखा कि पाप और पुण्य में क्या अंतर है। पाप वो जो विकारों के वश होकर के किए जाते हैं, और पुण्य वो जिन कर्मों के अंदर निस्वार्थ भावना है, जो कर्म कामना रहित हैं, जो कर्म आत्मिक भाव की स्मृति और ईश्वर की स्मृति के साथ किए जाते हैं, तो वास्तव में वही पुण्य कर्म है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में नए विषय को लेकर के हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।